जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक अभी डाउनलोड करें तक ऐप। गुना में प्रवासी मजदूरों के कंटेनर और बस की भिड़ंत, 8 मजदूरों की दर्दनाक मौत, 55 घायल, कंटेनर का ड्राइवर फरार। मुजफ्फरनगर में भी पैदल जा रहे प्रवासी मजदूरों के साथ दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार बस ने कुचला, 6 की मौके पर मौत। महाराष्ट्र में बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार, 26,000 के करीब मरीजों की संख्या, अब तक 975 लोगों की मौत। गुजरात में 8,900 के पार पहुंची मरीजों की संख्या, 24 घंटे में 362 नए मामले, अब तक 537 लोगों की मौत। दिल्ली में 7600 के पार पहुंची कोरोना के मरीजों की संख्या, 24 घंटे में सामने आए 406 नए मामले, अब तक 86 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में भी कोरोना की तेज रफ्तार, कुल केस 4,200 के करीब, एक दिन में 187 नए केस। केरल से राहत भरी खबर, कोरोना के 524 केस, लेकिन इनमें से करीब 500 मरीजों को मिल चुकी है छुट्टी। यूपी में कुल केस 300 के पार, अब तक कोरोना ने 86 की ली जान, 116 नए मामले। पश्चिम बंगाल में 2200 कोरोना मरीज, 198 की अब तक मौत। पीएम केयर्स फंड से प्रवासी मजदूरों के लिए जारी होंगे 1,000 करोड़, वेंटिलेटर्स के लिए मिलेंगे 2,000 करोड़। वित्त मंत्री ने खोला राहत पैकेज का पिटारा, टीडीएस कटौती में 25% की राहत, 30 नवंबर होगी आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख। 15,000 से कम वेतन वाले कर्मचारियों को राहत, अगले 3 महीने तक सरकार करेगी कर्मचारियों और नियोक्ता के हिस्से का भुगतान। 12 की जगह 10% देना होगा ईपीएफ का हिस्सा, कर्मचारियों और कंपनीज दोनों को होगा फायदा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए बड़ा ऐलान, 45 लाख एमएसएमई इकाइयों को दिया जाएगा बिना गारंटी वाला लोन। संकट में फंसी 2 लाख उद्योगों को कर्ज के लिए 20,000 करोड़ के फंड का ऐलान, 1 साल तक ईएमआई से मिलेगी राहत। ग्लोबल टेंडर नहीं माना जाएगा, 200 करोड़ तक का टेंडर सिर्फ देसी कंपनीज को ही मिलेगा टेंडर भरने का इजाजत। कोरोना संकट के वक्त मुश्किल है ट्रेड फेयर का आयोजन, वित्त मंत्री का ऐलान, एमएसएमई को ई मार्केट से जोड़ने की तैयारी। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देसी ब्रांड को मजबूत बनाने पर जोर, 45 दिन में होगा एमएसएमई के सरकारी बकाये का भुगतान। 1 करोड़ के निवेश या 5 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनीज को सूक्ष्म उद्योग का दर्जा, 10 करोड़ के निवेश वाली यूनिट लघु उद्योग। रियल एस्टेट को भी मिली राहत, प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए मार्च से अगले 6 महीने तक का वक्त। रेलवे और हाईवे जैसे सरकारी कंस्ट्रक्शन में लगे ठेकेदारों को 6 महीने की राहत का ऐलान, पीपीपी में भी मिलेगी 6 महीने की छूट। बिजली वितरण कंपनी की मदद के लिए भी राहत का ऐलान, 90,000 करोड़ रुपए का फंड। कांग्रेस ने सरकार के आर्थिक पैकेज पर उठाए सवाल, कहा ना गरीब के हाथ में एक फूटी कौड़ी, ना किसान के खाते में 1 रुपया। ममता बनर्जी ने सरकार के आर्थिक पैकेज को बताया बिग जीरो, कहा सिर्फ भाषण से नहीं चलेगा काम। लॉकडाउन 4 को लेकर पीएम मोदी ने ली अहम बैठक, अमित शाह राजनाथ सिंह के साथ हाई लेवल मीटिंग में मौजूद थे कई सीनियर कैबिनेट मंत्री। दक्षिण कश्मीर के कुलगांव में आतंकवादियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़, तलाशी अभियान के दौरान गिरे 3 से 4 आतंकवादी। कुलगांव के गांव में छुपे आतंकवादी ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाई, सुरक्षा बलों ने भी जवाबी फायरिंग की। हाल में शुरू की गई एसी स्पेशल ट्रेनों के रेलवे ने कुछ नियम बदले, अब वेटिंग टिकट भी मिलेगा। इंदौर में दिखी प्रवासी मजदूरों की सबसे दर्दनाक तस्वीर, बैल की जगह गाड़ी खींचता दिखा तंगहाली का शिकार एक मजदूर। गांव जा रहे इस मजदूर को तंगहाली की वजह से एक बैल बेचना पड़ा, मजबूरी में खुद दूसरे बैल की जगह खींची गाड़ी। नई दिल्ली, पीएम के दफ्तर में तैनात 8 सिविल डिफेंस के कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, बंद करना पड़ा दफ्तर। उन्नाव में कुछ पुलिस वाले क्वारंटीन, टोल नाके पर मारे गए मजदूर का शव लेने आए घर वालों को निकला कोरोना, उन्हीं के संपर्क में आए थे पुलिसकर्मी। दानापुर में बिहार मिलिट्री पुलिस के जवान को कोरोना, जवान की पत्नी और बच्चे समेत 21 लोग क्वारंटीन किए गए। सोनीपत में रेप का आरोपी निकला कोरोना पॉजिटिव, संपर्क में आए 4 पुलिस वाले, 3 जेल स्टाफ को किया गया क्वारंटीन। राजस्थान मूल के लोगों को विशेष उड़ानों से लाने की योजना, 500 लोगों को सऊदी अरब से लाकर जैसलमेर में किया जाएगा क्वारंटीन। लॉकडाउन 4 की घोषणा हो चुकी है, लेकिन जयपुर में लोग दिखे लापरवाह, एमआई रोड पर लगा गाड़ियों का तांता। कोरोना काल में दिल्ली में एक युवक 50 दिन से कार में रहकर कर रहा है गुजारा,
जिन रिश्तेदारों के यहाँ रहता था उन्होंने घर से निकाला। हरदोई में कोरोना हॉटस्पॉट इलाके में घर के बाहर घूम रहे लोगों को मना करना पुलिस को पड़ा भारी। लोगों ने जब किया विरोध। असम में कोरोना के 15 नए मामले, तादाद 79 पहुंची। कई लोगों को किया गया क्वारंटीन। गुरुग्राम में कोरोना के 5 नए मामले, सहरौली, बसई और शीतल कॉलोनी में मिले मरीज। संक्रमित लोगों की तादाद 166 पहुंची। यूपी बिहार के मजदूरों ने दिल्ली में नेशनल हाईवे 24 को किया जाम। दिल्ली में सुविधाएं न मिलने का लगाया आरोप। राजस्थान के जालौर में घर लौट रहे प्रवासियों ने बढ़ाई इलाके की मुसीबत। 28 और प्रवासियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। कठुआ में लॉकडाउन के बीच पुलिस ने जीता लोगों का दिल। राजबाग में 6 साल की बच्ची का जन्मदिन मनाया। कोरोना संकट के बीच सांप्रदायिक एकता की बनी मिसाल। हिंदू युवक ने 380 किलोमीटर का सफर कर मुस्लिम दिव्यांग को जोधपुर से यूपी पहुंचाया। लुधियाना से चली 5वीं श्रमिक स्पेशल ट्रेन। 1100 मजदूर पहुंचे सीतामढ़ी। कोरोना के लक्षण दिखने पर 1 दर्जन लोग किए गए क्वारंटीन। इंदौर के सेंट्रल जेल में कैदियों ने बढ़ाया कोरोना वॉरियर्स का हौसला। सम्मान में लाने गए। अगरतला में एक और बीएसएफ जवानों को कोरोना। त्रिपुरा में मरीजों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 156। अगरतला में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने 250 गांव वालों को बांटा राशन। घर में ही रहने की दी सलाह। जोधपुर में सुदर्शन सेवा संस्थान नाम के एनजीओ ने 22,000 परिवारों को दिया राशन। 250 बस्तियों में रोज दे रहा मदद। सागर में जैन संतों के स्वागत में उमड़ी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां। भीड़ जुटने पर 150 अज्ञात लोगों पर केस। कानपुर में अहमदाबाद से लौट रहे मजदूरों का ट्रक हादसे का शिकार। 2 मजदूरों की मौत, 40 घायल। बिहार के कैमूर से 1400 मजदूर स्पेशल ट्रेन से रवाना। दानापुर और बरौनी होते हुए कटिहार तक जाएगी स्पेशल ट्रेन। बठिंडा में सैकड़ों मजदूर स्टेशन पहुंचे लेकिन नहीं आई ट्रेन। मजदूरों ने कहा उनको ट्रेन आने का भरोसा देकर बुलाया गया था स्टेशन। कच्छ गांधी धाम में प्रवासी मजदूरों का हंगामा। कांडला गांधी धाम हाईवे पर जाम लगाया। यूपी भेजने का इंतजाम करने की मांग। पन्ना में दिखी प्रवासी मजदूरों के दर्द की दास्तान। एक मां विकलांग बेटे को कपड़े की डोली में लाठी पर टांगकर सूरत से लाई। मुंबई से 1250 प्रवासी मजदूरों को लेकर ट्रेन भागलपुर पहुंची। स्टेशन पर सभी मजदूरों की जांच की गई। वाराणसी में एसी कंटेनर में महाराष्ट्र से बिहार जा रहे 50 मजदूरों को पुलिस ने पकड़ा। सभी को क्वारंटीन किया गया। सहारनपुर में फंसे बिहार के मजदूरों का हंगामा। घर वापसी का इंतजाम नहीं करने पर नीतीश कुमार के खिलाफ लगाए नारे। मुंबई के नागपाड़ा में सैकड़ों प्रवासी मजदूरों का बवाल। घर भेजने की मांग पर अड़े थे। नांदेड़ में फंसे यूपी के लोगों को लेकर स्पेशल ट्रेन रवाना। 1.5 महीने से फंसे लोगों ने ली राहत की सांस। बतौर इलाके में 8 लाख की अवैध शराब बरामद। फूड सप्लाई लिखे ट्रक में लदी थी शराब। तरबूज के बीच छिपाकर हो रही थी शराब तस्करी। ग्वालियर में पुरानी रंजिश में बाइक सवार दूल्हे को का कत्ल। स्कॉर्पियो सवार आधा दर्जन बदमाशों को बरसाई गोलियां। आजमगढ़ में मासूम से गैंगरेप। दरिंदगी का आरोपी पड़ोसी। पुलिस ने केस दर्ज कर लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं। अलीगढ़ में ऑटो की बाइक से टक्कर के बाद हंगामा। दबंगों ने डॉक्टर पर की फायरिंग। वारदात का वीडियो वायरल। दिल्ली सटे नोएडा के एक फ्लैट से मिली 32 साल की महिला की लाश। परिवार के सदस्यों को ढूंढ रही पुलिस। लखनऊ में मजदूर की मौत पर हंगामा। फैक्ट्री के गेट पर शव रखकर किया प्रदर्शन। फैक्ट्री का माल लखनऊ ले जाते वक्त हुए थी मजदूर की मौत। तरनतारन में प्रेमी जोड़ी की लाश खेत में मिली। घर वालों ने लड़की की शादी कहीं और कर दी थी। लड़की के परिजनों पर कत्ल का इल्जाम। गैंगस्टर अशोक राठी के शूटर ने कराया था गुरुग्राम में जिम मालिक का कत्ल। शूटर धीरज उर्फ धीरू गिरफ्तार। सीकर में 2 पक्षों के बीच चल रहे जमीन के विवाद में एक शख्स पानी की टंकी पर चढ़ गया। बाद में पुलिस ने समझाकर उतारा। दिल्ली के तिमारपुर में एक युवक पर कातिलाना हमला। घायल युवक बचने के लिए एक घर में घुसा। ऑफिसर्स फ्लैट इलाके में हुई वारदात। बिहार के बक्सर में सदर विधायकों की गाड़ी में हो रही थी शराब की तस्करी। विधायक बोले मेरी गाड़ी में क्या हो रहा था मुझे नहीं मालूम। जालंधर में एसआई को कार के बोनेट पर घसीटने वालों की मिली जमानत। घर वालों ने पंजाब के सीएम और डीसीपी से मांगी थी माफी। चित्रकूट में लड़की को अगवा करने की कोशिश। विरोध करने पर दबंगों ने पूरे परिवार को घायल किया। मध्य प्रदेश के झाबुआ में बहू ने सास को सड़क पर घसीट कर पीटा। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने दर्ज की रिपोर्ट। बरेली के एक गांव में हथियारबंद दर्जन भर लोगों के आने से दहशत। रंजिश में एक युवक की कर रहे थे तलाश।
ग्रीन जोन में शामिल शाहजहांपुर में पहला कोरोना मरीज मिला। एक दिन पहले ही मुंबई से आया था। चंदौली में मजदूरों को नरेगा का काम शुरू होने से रहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हो रहा काम। दुबई से 178 भारतीय अमृतसर लौटे। वंदे भारत मिशन के तहत स्पेशल फ्लाइट से हुई वापसी। दुबई से 234 मध्य प्रदेश के लोग 2 विदेश उड़ानों से लौटे। एयरपोर्ट पर ही की गई सभी की स्क्रीनिंग। बैंगलोर से 1200 मजदूर अगरतला पहुंचे। कई दिनों से फंसे थे ज्यादातर मजदूर आदिवासी इलाकों। बेमौसम हुई तूफानी बारिश से महाराष्ट्र की मंडी में पड़ी सोयाबीन की फसल को नुकसान। वाशिम जिले के कई किसान प्रभावित। आगरा के जंगल में तेंदुए की लाश मिली। सिमराई के पास चंबल के बीहड़ में मिली लाश पर चोट के निशान। पोस्टमार्टम से खुलेगा राज। बारामती में तेज हवा के साथ बेमौसम बारिश। कुछ जगहों पर ओले गिरने से रबी की फसल को भारी नुकसान। पीएम की तरफ से घोषित आर्थिक पैकेज से मुरादाबाद की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खुश। कारोबारी बोले मुश्किल वक्त में संभलने में मदद मिलेगी। अकोला में लॉकडाउन के बीच एक शख्स 50 दिनों से पशु पक्षियों को दे रहा खाना। शेख मुन्ना की आवाज सुनते ही जुटने लगते हैं पशु पक्षी। नागौर में खेतों में टिड्डियों के हमले से किसान परेशान। फसलों को हो रही भारी नुकसान। मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 10,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। पंच में जनधन खातों से पैसे निकालने के लिए बैंकों के बाहर ग्राहकों की भीड़। केंद्र सरकार ने मदद के तौर पर खातों में डाली है रकम। गाजियाबाद में लॉकडाउन के बीच कुछ राहत। प्रशासन की इजाजत के बाद मोबाइल सर्विस सेंटर खुले। अयोध्या में सब्जी किसान लॉकडाउन की वजह से प्रभावित। सब्जियां नहीं बिकने से हालात खराब। औरंगाबाद पहुंचे महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे। जामा मस्जिद के क्वारंटीन सेंटर में व्यवस्थाओं का लिया जायजा। मंदसौर में 3 साल की बेटी से वीडियो कॉल पर बात करते करते रो पड़ी एक नर्स। 50 दिनों से नहीं गई घर। क्वारंटीन सेंटर में है ड्यूटी। लुधियाना के ओसवाल कैंसर हॉस्पिटल में कर्मचारियों का प्रदर्शन। वेतन में कटौती का आरोप। झारखंड के रामगढ़ राशन डीलर के खिलाफ प्रदर्शन। 200 कार्ड धारकों के राशन वितरण में घपले का आरोप। इंदौर में कोरोना संदिग्ध मरीज ने की खुदकुशी। एमडीएच अस्पताल की 4थी मंजिल से कूदकर दी जान। अमेरिका खुफिया एजेंसी एफबीआई का दावा। चीन के हैकर कोरोना वायरस की वैक्सीन पर हो रही रिसर्च को चुरा रहे हैं। नीदरलैंड में फंसे भारतीयों की भारत सरकार से गुहार। वतन वापसी का किया जाए इंतजाम। अमेरिका में 24 घंटे में सामने आए करीब 23,000 नए केस। एक दिन में 1,630 कोरोना पीड़ितों की मौत। डब्ल्यूएचओ के एक बयान ने दुनिया को पहुंचाई राहत। महानिदेशक का दावा जल्द तैयार हो जाएगी कोरोना की वैक्सीन। इंग्लैंड में दवा पहुंचाने के लिए 1 लाख ड्रोन का इस्तेमाल। तय कर सकता है 1000 किलोमीटर की दूरी। उठा सकता है 100 किलो वजन। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।